नमस्कार, मैं हूं कमाल खान। लखनऊ से आपके लिए लेके हाजिर हूं देश प्रदेश। लखनऊ में आज किसानों की हुई महापंचायत में किसानों ने कहा कि खेती के काले कानून वापस करना ही काफ़ी नहीं है। जब तक एमएसपी गारंटी का कानून नहीं बन जाता और पहले से तैयार किसान विरोधी विधेयक वापस नहीं लिए जाते, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। लखनऊ की किसान महापंचायत में बड़ी तादाद में किसान जुटे। खेती के नए कानून वापस लेने के प्राइम मिनिस्टर के ऐलान के बाद ये किसानों की पहली महापंचायत थी। संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल तमाम संगठनों के किसान यहां पहुंचे। पंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन की मांगें थी कि काला कृषि कानून वापस हो, एमएसपी गारंटी कानून बने, बिजली संशोधन विधेयक वापस हो, बीज विधेयक का ड्राफ्ट रद्द हो, पराली जलाने को अपराध से बाहर करें और 10 साल से पुराना ट्रैक्टर चलाने की छूट हो। अभी सिर्फ एक मांग पूरी हुई है, बाकी मांगों पर सरकार उनसे बात शुरू करे। जो कुछ कानून ये बिल पार्लियामेंट में रखे हुए हैं वो कभी भी ये जा सकते हैं, उस पर एक बार चर्चा कर लो आप। जैसे सीड बिल है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल है, पोल्यूशन वाला है, दूध का है, भूमि का है, जो ये जमीनें छीनने का काम किसानों की कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भले नए खेती कानून लाने के लिए देश से माफी मांग ली हो, लेकिन बीजेपी नेताओं का एक वर्ग शुरू से ही किसानों को देशद्रोही बताता रहा है। वे अभी भी अपनी बात पे कायम हैं कि तथाकथित किसानों के गठजोड़ में, अवैध गठजोड़ में, उनके मंच से पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद जैसे अपवित्र नारे लग रहे थे, तो मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रथम राष्ट्र है, राष्ट्र सर्वोपरि है। बिल तो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, वापस आ जाएंगे, दोबारा बन जाएंगे, कोई देर नहीं लगती है। कांशीराम इको गार्डन में सुबह से रात तक किसानों के आने का सिलसिला चलता रहा, लेकिन तमाम ऐसे हैं जिन्हें सरकार पे भरोसा नहीं है। तमाम बड़े बीजेपी नेताओं की इस बयानबाजी से भी उनका भरोसा टूटा है। ये जब सारे कानून का पर बात करेगी सरकार बैठ करके एसकेएम के साथ, उसका एक समाधान निकलेगा, तब ये आंदोलन बंद होगा, वरना चलता रहेगा। यूपी और पंजाब में चुनाव होने हैं। पंजाब के अलावा पश्चिमी यूपी के एक बड़े हिस्से में इन खेती बिलों को लेकर किसानों में जबरदस्त नाराजगी रही है। लखीमपुर कांड ने सिख किसानों में और रोष पैदा किया है। कानून वापसी के ऐलान के बाद अब बीजेपी डैमेज कंट्रोल में लगी है। किसान आंदोलन की बात करते हैं और किसान के बारे में बात करते हैं। मित्रों, बहुत से किसान नेता के नाम पर जाने गए, लेकिन जो काम किसान के लिए किया, वह काम मोदी जी के बराबर का किसी किसान नेता ने नहीं किया। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। सरकार और किसानों के बीच में एक जबरदस्त ट्रस्ट डेफिसिट है, यानी भरोसे की कमी, और उसके बहुत सारे कारण हैं। चाहे वो अजय मिश्रा के बयान हो, किसानों की मौत पे कोई शोक संवेदना न व्यक्त करना हो, या किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी कहने वाले बहुत सारे लोग हों जिसकी किसी ने निंदा नहीं की। जब तक ये ट्रस्ट डेफिसिट या भरोसे की कमी कायम रहेगी, तब तक इस तरह के आंदोलन चलते रहेंगे। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता और आलोक पांडे के साथ कमाल खान। 2 दिन के पंजाब दौरे पे मोगा पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी की सबसे बड़ी घोषणा की। वहीं दूसरी तरफ पंजाब विधानसभा चुनाव में ये चुनाव 2 मुख्यमंत्रियों के बीच सीधी लड़ाई बनता दिख रहा है। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनेगी। पंजाब की हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में हम डलवाया करेंगे। सबके, अगर एक परिवार में एक बेटी है, एक बहू है, एक सास है, तो तीनों के अकाउंट में 1000 रुपए आएंगे। पंजाब के मोगा में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने
पंजाब चुनाव के लिए अपनी पार्टी का सबसे बड़ा ऐलान किया। कहा कि सरकार में आए तो 18 वर्ष से ऊपर की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए देंगे। केजरीवाल के मुताबिक ये महिला सशक्तिकरण का एक प्रयास है। ये केवल पंजाब नहीं, ये केवल भारत नहीं, ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम होने वाला है। दुनिया का, मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में आज तक किसी भी सरकार ने, पूरी दुनिया में आज तक किसी भी सरकार ने अपनी हर बेटी, हर बहन और हर मां के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डलवाए होंगे। लोकसभा चुनाव 2019 के आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में 98,32,000 महिलाएं 18 वर्ष से ऊपर की थी, जो कुल वोटर संख्या की 47.06% थी। इस हिसाब से अगर इस चुनावी वादे को पूरा करना पड़ा तो हर महीने करीब 983 करोड़ रुपए यानी सालाना 11,796 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। विरोधी पार्टियां यही सवाल कर रही हैं कि इसका पैसा आएगा कहां से। ऊपर से 300 यूनिट तक बिजली बिल माफ करने का भी केजरीवाल ने ऐलान कर दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इन घोषणाओं के बाद अरविंद केजरीवाल पर जवाबी हमला किया। बहुत सारी रायता पहले दी गई है, लेकिन रायता की मोहताज नहीं औरत शक्ति पावर का शेयर मंगती है। चरणजीत सिंह चन्नी केजरीवाल पर मुफ्त योजनाओं को लेकर हमला कर रहे हैं तो केजरीवाल चन्नी पर उनकी नकल करने का आरोप लगा रहे हैं। मैं पिछले कुछ दिन से देख रहा हूं, आजकल पंजाब में एक नकली केजरीवाल घूम रहा है। मैं जो भी पंजाब में आके वादा करके जाता हूं, वो 2 दिन बाद वही बोल देता है। मैं आया पंजाब में, मैंने कहा हम बिजली फ्री करेंगे, 2 दिन बाद कहता है बिजली फ्री कर दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर यह टिप्पणी बिजली के रेट को लेकर थी। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब में बिजली सस्ती करने की घोषणा की थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 से पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में महिलाओं के लिए डीटीसी और क्लस्टर की बसों में यात्रा पूरी तरह से मुफ्त कर दी थी, जिसका फायदा उनको विधानसभा चुनाव में भी मिलता हुआ दिखाई दिया था। अब जो अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लिए घोषणा की है, वो ऐसा लगता है कि वो दिल्ली मॉडल को ही पंजाब में दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। मोगा पंजाब से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। त्रिपुरा में हिंसा का विवाद अब दिल्ली तक पहुंच गया है। टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता आज दिल्ली में अपने दफ्तर पे जमा हुए। वहां से उन्होंने नॉर्थ ब्लॉक तक मार्च किया, जम के नारेबाजी की और वहीं धरने पे बैठ गए। उनका कहना था कि त्रिपुरा में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और गृह मंत्री ने मिलने का वक्त नहीं दिया है। टीएमसी सांसदों ने ठेला होबे के नारे भी लगाए और बाद में गृह मंत्री ने उन्हें घर पे बुलाया और मुलाकात की। बिहार में शराबबंदी की नाकामी को लेकर पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अफसरों की क्लास क्या लगाई कि अब वो रोजाना शादियों में शराब ढूंढने के लिए रेड कर रहे हैं, वो भी महिला पुलिस के बिना, जबकि शादियों में बहुत बड़े पैमाने पे महिलाएं भी शिरकत करती हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि इससे किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बारात का इंतजार कर रही दुल्हन समेत परिवार वालों के होश उस समय उड़ गए जब पुलिस वाले न केवल इस अंदाज में कमरे में घुसे, बल्कि शराब खोजने के बहाने उनके सारे सामान देखने लगे। इस वीडियो क्लिप को आप देखेंगे तो आपको इस छापेमारी दल में एक भी महिला सिपाही नजर नहीं आएगी। और सोमवार को जब शराबबंदी को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब इसके बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था, ये जानकारी हमको नहीं है, जो न्यूज आता है उसी को देखते हैं, उसके बारे में जानकारी और लेते हैं। आज भी जो आया है उसके बारे में हमारे कार्यालय से लोग पूछताछ भी कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये जिम्मेवारी उन्हीं को दी गई है, प्रशासन को और पुलिस को, सबको, कि एक एक चीज को देखिए।
पटना के होटल में गलत तरीके से छापेमारी के पीछे पिछले हफ्ते शराबबंदी को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए बुलाई गई ये बैठक है, जिसमें नीतीश कुमार ने पटना के एसएसपी से साफ कहा था कि असरदार लोग राजधानी पटना में शराब पी रहे हैं। उसके बाद जो धरपकड़ हुई तो कई डॉक्टर, प्रोफेसर, जिम ट्रेनर गिरफ्तार हो चुके हैं। अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि शादियों में छापेमारी जारी रहेगी। ये ऐसी शिकायतें पुलिस को मिली है कि शादी वगैरह के भी कार्यक्रम में कुछ लोगों को दारू पिलाने का इंतजाम रहता है, तो जब पुलिस को कहीं से कोई सूचना मिल रही है तो उसके हिसाब से जा रहा है। तो इसके लिए तो किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए, किसी को चिंता नहीं करनी। जब करते ही नहीं है तो क्या दिक्कत है। दुल्हन के कमरे तक कोई नहीं जाता है, परिवार के लोग भी जब शादी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो सड़कों पर नाचने वालों को यदि तुम शराब पीना हुआ समझते हो तो पकड़ लो। लेकिन नीतीश कुमार जी, आप बता दो, ये पूरे भरे हुए ट्रक पर जब पकड़ा जा रहा है शराब, आप वहां तक क्यों नहीं जाते हो? यदि वहां तुम सोर्स पर जाओगे तब माफिया पकड़ में आएगा। जिस दिन माफिया लोगों को पकड़ने लगोगे उस दिन तुम स्वयं पकड़ में आ जाओगे। यही खतरा है, क्योंकि माफियाओं के पोषण आप कर रहे हो। शराबबंदी लागू होने के 5.5 वर्षों के बाद इसकी एक ही सच्चाई है कि न केवल यह कार्यक्रम पूरी तरीके से विफल है, बल्कि इसके लिए जिम्मेवार केवल एक व्यक्ति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद हैं, क्योंकि उनके मातहत पुलिस विभाग के अधिकारियों और सिपाहियों के ऊपर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का जिम्मा था। लेकिन शराब माफियाओं के साथ मिलीभगत कर उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की हवा निकाल दी। लेकिन दिक्कत यह है कि नीतीश कुमार अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय हर हफ्ते कोई ऐसा कदम या निर्णय लेते हैं जिससे पूरे देश में उनकी और किरकिरी हो रही है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अमेरिका में अपने एक शो को लेकर विवादों में आए कॉमेडियन वीर दास ने अब लोगों के सामने अपना पक्ष रखा है। इस विवाद के बाद पहली बार एनडीटीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कॉमेडियन का तो काम ही व्यंग करना है। जिस शो को लेकर कुछ लोग नाराजगी जता रहे हैं, उसी शो पे उन्हें बेइंतहा तारीफें भी हासिल हुई हैं। उनका कहना है कि जो लोग नाराज हैं उन्हें उनके शो का पूरा वीडियो देखना चाहिए। आइए देखते हैं रोहित खिलनानी से उनकी यह खास बातचीत। As an artist, you receive all kinds of feedback, but this has been millions of people from the country and everywhere, just a humbling amount of love. Right. So that is an amazing thing that I didn't expect. Right, and along with love comes hate as well. There's been a lot of that. Now that you see both the sides, is there anything different you would have done? About the performance? Yes, about the things you said. I think laughter is a celebration, and when laughter and applause fill up a room, that's a moment of pride. And I think that any Indian who has a sense of humor, or understands satire, or watches my entire video, knows that that's what happened in that room. देश प्रदेश में आज बस इतना ही। कमाल खान को इजाजत दीजिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।